नेपाल में लोकतंत्र को भीड़तंत्र ने निगल लिया। वो नेपाल जो कभी शांतिपूर्ण बुद्ध का देश था, वो नेपाल जहां घंटों की आवाज गूंजा करती थी, जहां से मानवता का संदेश दिया जाता था, वही नेपाल आज लूट, आगजनी और बर्बादी की मिसाल बन चुका है। संसद जली, सुप्रीम कोर्ट जलकर राख हो गया, प्रधानमंत्री के घर पर हमला हुआ और केपी शर्मा ओली देश छोड़कर भाग गए। ये कोई साउथ की फिल्म की तस्वीरें नहीं, ये नेपाल का रियलिटी शो है। नेपाल आज अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। ये तस्वीरें संसद भवन की हैं, जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं। अब धुएं के गुबार में यह तब्दील हो चुका है और राख के ढेर पर खड़ा है। ये तस्वीरें नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की हैं, वही दहलीज जहां सत्ता के निचले पायदान से लेकर सत्ता के शीर्ष तक के पायदान पर बैठे भ्रष्टाचारी को आना पड़ता है। अंदर हजारों फाइलें राख हो गई, कानून खत्म हो गया, न्याय की दहलीज खुद हिंसा की भेंट चढ़ गई और न्याय की आस लगाए करोड़ों लोगों की उम्मीदें खाक हो गई। अंदर धीरे धीरे आग सुलग रही थी और बाहर प्रदर्शनकारी तालियां बजा रहे थे। ना कोई रोकने वाला था, ना टोकने वाला और ना ही कोई बचाने वाला। ये नेपाल के लोगों का अपने ही देश को आग में झोंकने वाला न्याय। ये संसद भवन है आपका, देखिए पूरा संसद भवन पूरा राख हो गया, जल के राख हो गया है। यहाँ पे चोरी ये सब छीन छान सब लोग किए और लेके चले गए हैं यहाँ से लोग। ये नेपाल का 5 सितारा हिल्टन होटल है जो अब राख के ढेर में तब्दील हो गया। कई मंजिला इमारत स्वाहा हो चुकी है। इन प्रदर्शनकारियों ने केवल देश को ही नहीं बर्बाद किया, बल्कि लोकतंत्र को बचाने के लिए सड़कों पर उतरा भीड़तंत्र कब खुद लूट तंत्र बन गया, किसी को पता नहीं चला। सब कुछ तबाह हो गया। ये तस्वीरें नेपाल के एक बड़े उद्योगपति की हैं। नेपाल के अडानी कहे जाने वाले उद्योगपति उपेंद्र महतो का घर है। आलीशान महल में पहले तोड़फोड़ की और फिर लूटपाट की। अब इस दूसरी तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर नेपाल के मॉल की और मॉल में लूटपाट मची, जिसे जो मिल रहा है लेकर भाग रहा है। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, फैन, यहाँ तक कि लोग बिस्किट और चिप्स के पैकेट तक गत्तों में भरकर ले जा रहे हैं और इनमें कई महिलाएं शामिल हैं। ये तस्वीरें सुनसरी के दुभावी में भगवती चौधरी के सुपरमार्केट की, जहां लोग बिना किसी डर के मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में घुस रहे हैं और अपनी पसंद की चीजों को मुफ्त में उठा ले जा रहे हैं। ये वीडियो एक पुलिस स्टेशन का है। कुछ लोग एक जले हुए पुलिस स्टेशन से राइफल और बंदूक जैसे असलहे लेकर भाग रहे हैं। विद्रोहियों ने पुलिस स्टेशन को निशाना बनाया और वहां रखे हथियार लूट लिए। जनता जागेपछि नेपालको युवा नेपाल जिसे जो हाथ लग रहा है वही लेकर चलता बन रहा है। कोई कपड़ा तो कोई शराब लेकर भाग रहा है। इस वीडियो को देखें तो शराब की बोतल को लूटकर भागते लोग नजर आ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने यहां तक कि पूरा बैंक लूट लिया। तस्वीरें बता रही है कि नेपाल के इस लूटपाट में सिर्फ छात्र ही शामिल नहीं है, इनमें कोई न कोई विदेशी साजिश हो सकती है। नेपाल जल रहा है, लोकतंत्र की राख उड़ रही है। सवाल ये है, क्या यही है नेपाल का 21वीं सदी का नया लोकतंत्र? क्या भीड़तंत्र ही अब न्याय दिलाएगा?
क्या युवा क्रांति के नाम पर लूट तंत्र की राह पकड़ना सही है? क्या आंदोलन में अराजकता को बढ़ावा देना सही है? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि नेपाल में जो आग लगी है वो बुझेगी कब? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक तरफ पूरी दुनिया ने नेपाल में सत्ता को उखड़ते देखा तो शांत पहाड़ियों पर बसे काठमांडू को आग के हवाले होते देखा। लेकिन कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो प्रदर्शनकारियों के जायज मांगों से अलग। नेपाल में लोकतंत्र को भीड़ तंत्र ने निगल लिया। भीड़ ने आग लगाई, भीड़ ने सरकारी संपत्तियों को सीधा निशाना बनाया, मंदिरों तक के पिटाई कर दी। लेकिन एक तस्वीर जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिसमें वो नेपाल जो कभी शांतिपूर्ण बुद्ध का देश था, वो नेपाल जहां घंटों की आवाज पूजा करती थी, जहां से मानवता का संदेश दिया जाता था, वही नेपाल आज लूट, आगजनी और बर्बादी की मिसाल बन चुका है। संसद चली, सुप्रीम कोर्ट जलकर राख हो गया, प्रधानमंत्री के घर पर हमला हुआ और केपी शर्मा ओली देश छोड़कर भाग गए। ये कोई नेपाल में लोकतंत्र की तस्वीरें नहीं, ये नेपाल का रियलिटी शो है। नेपाल आज अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। वो नेपाल जो कभी शांतिपूर्ण संसद का देश थी, वो नेपाल जहां घंटों की आवाज गूंजा करती, धुएं के गुबार जहां से मानवता का संदेश दिया जाता के ढेर पर खड़ा, वही नेपाल आज लूट, आगजनी और बर्बादी की मिसाल बन चुका है। ये तस्वीरें नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की, वही दिल्ली जहां सत्ता के निचले पायदान से लेकर के घर पर सत्ता के शीर्ष तक के पायदान पर बैठे देश छोड़कर भाग आना पड़ता है। अंदर हजारों फाइलें राख हो। ये कोई साउथ की फिल्म की तस्वीरें नहीं, न्याय की नेपाल का रियलिटी शो है। नेपाल न्याय की आस लगाए करोड़ों लोगों की उम्मीदें खाक हो गई। अंदर धीरे धीरे आग सुलग रही थी और बाहर प्रदर्शनकारी तालियां बजा रहे थे। ना कोई रोकने वाला, ये तस्वीरें सर रोकने वाली और ना ही कोई बचाने वाला कहते हैं। ये नेपाल के लोगों के बाद ये देश को आग में झोंकने वाला और राख के ढेर पर खड़ा। ये संसद भवन है आपका, देखिए पूरा संसद भवन पूरा राख हो गया, जल के राख हो गया है। ये तस्वीरें नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की, वही दिल्ली जहां सत्ता के निचले पायदान से लेकर सत्ता के शीर्ष तक के पायदान पर बैठे भ्रष्टाचारी को आना पड़ता। ये नेपाल का 5 सितारा अंदर हजारों फाइलें राख हो गई, जो राख के कानून में तब्दील हो गया। न्याय की दहलीज इमारत स्वाहा हो चुकी है और न्याय की आस लगाए केवल देश को ही नहीं उम्मीदें खाक हो, बल्कि लोकतंत्र को बचाने के लिए धीरे आग लग रही थी और बाहर प्रदर्शनकारी तालियां बजा रहे थे। किसी को पता ना कोई रोकने वाला, सब कुछ तबाह रोकने वाला और ना ही कोई बचाने वाला। ये नेपाल के लोगों का अपने ही देश को आग में झोंकने वाला न्याय। ये तस्वीरें नेपाल के एक बड़े उद्योगपति की है। नेपाल के अडानी कहे जाने वाले उद्योगपति उपेंद्र महतो का घर आलीशान महल में पहले तोड़फोड़ और फिर लूटपाट लोग किए, लेके चले गए यहाँ से लोग। ये नेपाल का 5 सितारा हिल्टन होटल जो राख के ढेर में तब्दील। अब इस दूसरी तस्वीर को जिला इमारत स्वाहा हो चुकी। नेपाल के मॉल इन प्रदर्शनकारी मॉल केवल देश को ही नहीं बर्बाद, जिसे जो मिल रहा है लेकर बचाने के लिए सड़कों पर टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, फैन यहाँ तक किसी को पता नहीं चला और चिप्स के पैकेट तख्तों में भरकर ले जा रहे हैं और इनमें कई महिलाएं शामिल। ये तस्वीरें नेपाल के बड़े उद्योगपति चौधरी के नेपाल के अडानी कहे जाने वाले जहां लोग बिना किसी डर के मॉल और शान महल में पहले तोड़ रहे और फिर अपनी पसंद की चीजों को मुफ्त में उठा ले जा रही थी। ये वीडियो एक पुलिस स्टेशन तस्वीर को देख कुछ लोग एक चले हुए नेपाल के मॉल राइफल और मॉल में लूटपाट लेकर भाग रहे हैं, जिसे जो मिल रहा है लेकर स्टेशन का निशाना बना। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, फैन, यहाँ तक कि लोग बिस्किट और चिप्स के पैकेट तख्तों में भरकर ले जा रहे हैं
और इनमें कई महिलाएं शामिल हैं। जनता जागेपछि नेपालको युवा नेपाल जिसे जो हाथ लग रहा है वही लेकर चलता बन रहा है। ये तस्वीरें सुईसरी के तो कोई भाभी शराब में लेकर भाग रहा। भगवती चौधरी के सुपरमार्केट देखें देखें तो शराब की जहां बोतल लोग को बिना लूट किसी कर डर भागते के लोग नजर आ मॉल रहे और हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में घुस रहे हैं और अपनी पसंद की चीजों को मुफ्त में उठा ले जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने यहां तक कि पूरा बैंक लूट लिया। तस्वीरें बता रही है कि नेपाल के ये वीडियो एक पुलिस स्टेशन का छात्र ही शामिल कुछ लोग एक जले हुए इनमें स्टेशन से राइफल और बंदूक जैसे असलहे लेकर भाग रहे हैं। विद्रोहियों ने पुलिस स्टेशन को निशाना बनाया और वहां रखे हथियार लूट लिए। नेपाल जल रहा है, लोकतंत्र की राख उड़ रही है। अब जनता सवाल जागेपछि ये नेपालको युवा क्या नेपाल जिसे जो हाथ लग रहा है वही लेकर चलता बन रहा है। या कोई कपड़ा तो कोई शराब लेकर भाग रहा है। इस वीडियो को देखें क्या युवा शराब के बोतल को लूट कर भागते लोग नजर आ रहे हैं। क्या आंदोलन में अराजकता को बढ़ावा देना सही है? प्रदर्शनकारियों ने यहाँ तक कि पूरा बैंक नेपाल में जो आज तस्वीरें बता रही है कि नेपाल के लूटपाट में सिर्फ छात्र ही शामिल नहीं है। इनमें कोई न कोई विदेशी शामिल हो सकता है।